Hello friends, in this video we will see how to draw statement questions into a practical question of transportation problem. Now in such questions you will be given a particular statement and you have to design the question from that statement. So first of all the question have to be designed by the student as the transportation problem. Then we will apply initial feasible solution, either northwest corner or lowest cost entry or VAM method, and then we will apply either of the optimality tests. Now we are just taking a few questions related to statement problems. Now this question in front of you, it says that a firm produces and markets several products using same productive facilities. Now company is currently developing the production plan for one of its products for a 4-month period. अब आपको 4-month period के लिए एक plan create करना है. The firm satisfies the monthly demand for the product from either. अब monthly demand कहाँ से ले रही है कंपनी? या तो अपना current month में production करती है वो, ओके, या फिर वो अपनी इन्वेंट्री में से भी जो है पिछले मंथ की अगर कोई इन्वेंट्री पेंडिंग है तो वहाँ से भी डिमांड को जो है कंपनसेट कर सकते हैं. अभी तक आपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में देखा डिमांड एंड अवेलेबिलिटी. इस क्वेश्चन में गिवन है या तो वो करंट मंथ में प्रोडक्शन करेगी जो उसको चाहिए, या फिर अगर पिछले महीने का कुछ सामान पड़ा है उसको भी वो यूज़ कर सकती है. ठीक है. तीसरा तरीका जो क्वेश्चन में गिवन है, इट बैक्स ऑर्डर्स फॉर द प्रोडक्ट. अब ऑर्डर कर देती है, ठीक है, एंड फिल्स द डिमांड फ्रॉम प्रोडक्शन इन द लेटर मंथ. अब अगले महीने में जो आपकी डिमांड है वो पूरी होगी, आज नहीं हो पाएगी डिमांड. सो एक माइंड में आपने ये बात रखनी है, 3 तरीके हैं अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए. या तो करंट मंथ में प्रोडक्शन कर लो खुद ही, या फिर पिछले महीने का जो प्रोडक्शन किया हुआ है उसमें से कंपनसेट कर लो, या फिर अभी उसका ऑर्डर ले लो और फिर उसको आप अगले महीने में जो है कंपनसेट कर देंगे. अब इसके लिए कॉस्ट क्या क्या है? अगर आप खुद प्रोडक्शन करोगे तो आपको 4 रुपये कॉस्ट पड़ रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली. ओके. अब अगर आपने पिछले महीने का स्टॉक कैरी करा हुआ है तो कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट जिसको बोलते हैं, वो 0.50 भी गिवन है क्वेश्चन में. तो इट मीन्स अगर आप आज ही प्रोडक्शन कर रहे हो अकॉर्डिंग टू पॉइंट ए तो प्रोडक्शन कॉस्ट है 4 रुपये की. बट अगर आप अकॉर्डिंग टू पॉइंट बी पिछले महीने की इन्वेंट्री को यूज़ करोगे तो वो कैरिंग कॉस्ट भी लेगा 0.50 के हिसाब से. अब एक और पॉइंट भी है कि अगर आपने उस कस्टमर को अगले महीने तक लटकाया तो एक पेनल्टी कॉस्ट भी लग जाती है आपके ऊपर, जो कि होगी 2 रुपीज़ पर यूनिट पर मंथ. नाउ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, अवेलेबिलिटी ये गिवन है आपको. ठीक है. प्रोडक्टिव कैपेसिटी अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओवर द नेक्स्ट 4 मंथ्स इज 50, 180, 280, 270. और साथ ही में आपको डिमांड भी दे दी है. ये आपको पता लग रहा होगा, डिमांड एंड अवेलेबिलिटी की वैल्यूज़ गिवन है 100, 200, 180 एंड दिस रिस्पेक्टिवली. अब आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन टेबल खुद बनाना है. फिर उसको वो कह रहा है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से और मोदी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे. सो इस क्वेश्चन में 4 मंथ्स का हम जो है एक टेबल क्रिएट करेंगे. देखिए ये टेबल कैसे क्रिएट होगा. अब देखो इसका प्रेजेंटेशन हम ऐसे करेंगे. फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ है, सेकंड मंथ है, थर्ड मंथ एंड 4 मंथ. यहाँ पर भी आप इसी तरह से 1, 2, 3 एंड 4 मंथ्स के लिए हम ये जो है पूरा क्वेश्चन क्रिएट करेंगे. अब देखो इसमें कॉस्ट कितनी पड़ती है. अब अगर मैं बात करूँ फर्स्ट मंथ की, तो फर्स्ट मंथ में क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन था अगर आप सेम मंथ बनाकर सेम मंथ में सेल कर देते हो, एक तरह से आप ये लगाओ ये बनाया हमने और इसमें हमारी डिमांड हो गई, तो 4 रुपीज़ की कॉस्ट है पर यूनिट, तो 4 रुपये पड़ गए. अब अगर आपने उसको यहाँ यूज़ ना करके फर्स्ट वाले मंथ में बनाया बट उसको बेचा सेकंड वाले मंथ में, तो उसने लिखा हुआ था कैरिंग कॉस्ट पड़ेगी 0.5. तो अगले महीने 4 रुपये की प्रोडक्शन कॉस्ट तो आपने दी ही दी, साथ में 4.5. 4.5 कैसे आया, 4 रुपीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट और 0.5 आपको होल्डिंग कॉस्ट पड़ी, कैरिंग कॉस्ट पड़ी, क्योंकि वो स्टॉक फर्स्ट मंथ में ना बिक के सेकेंड मंथ में बिका. अगर वही स्टॉक थर्ड मंथ में बिका होता तो 4 रुपये की कॉस्ट तो आपको पड़ी 0.5 यहाँ पड़ा, 0.5 यहाँ पड़ा, तो 4 + 0.5 + 0.5 मतलब 5 रुपये यहाँ पर आपको कॉस्ट पड़ गई. और यहाँ पर इसी तरह पड़ जाएगी 5.5. ओके. अब मैं सेकंड मंथ की बात करूँ. अब यहाँ पे क्या है कि सेकंड मंथ में अगर आपने सेकंड मंथ में बनाया और उसको सेकंड मंथ में ही बेच दिया तो 4 रुपये की प्रोडक्शन कॉस्ट. अगर वो सेकंड मंथ में बनाकर थर्ड मंथ में बेचा तो 4.5 रुपये की प्रोडक्शन कॉस्ट. अगर वही फोर्थ मंथ में बिकेगा तो 5 रुपये की प्रोडक्शन कॉस्ट.
अब यहाँ क्या आएगा, अब उसने कहा था कि अगर आप उस महीने में नहीं कर पाते हैं कवर अप, उसको अगले महीने में लेकर जाएंगे तो 2 रुपये एक्स्ट्रा पड़ता है। तो इट मीन्स आपको एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 6 रुपये की यहाँ पड़ गई। सेकेंड मंथ में आपने प्रोडक्शन करी, बट जो है उसकी आप जो है सेल जो कस्टमर चाह रहा था प्रोवाइड नहीं कर पाए उसको आप, बिकॉज सेकेंड मंथ में प्रोडक्शन शुरू हुआ, सेकेंड में ये बिका। तो अगर हमने लिखा अगर आप कस्टमर का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाते तो पेनल्टी लगती है 2 रुपये की, तो 4 + 2 6 हो गए। अगले में देखो आप, अगर आप थर्ड मंथ में बनाकर थर्ड में ही सेल करेंगे तो 4 रुपीज़ पड़ेगी। अगर उसको 1 महीने के लिए कैरी करेंगे तो 4.5 रुपीज़ कॉस्ट पड़ेगी। बट अब यहाँ कितनी पड़ेगी, यहाँ पर 6 पड़ेगी, 4 + 2 फिर +2 होगा यहाँ पर, तो ये 8 रुपीज़ पड़ जाएगी। इसी तरह लास्ट मंथ में अगर आप फोर्थ मंथ में बनाकर फोर्थ मंथ में ही बेचेंगे तो 4 रुपये पड़ेगी, बट यहाँ वो 6 पड़ेगी, यहाँ पे वो 8 पड़ेगी और यहाँ पे वो 10 रुपीज़ पड़ेगी। और जो ये इन्फॉर्मेशन है ये भी आप देखेंगे क्वेश्चन में गिवन थी। कैपेसिटी आपको गिवन थी 50, 180, 280, 270। इसी तरह से आपको यहाँ नीचे के लिए भी रिक्वायरमेंट भी गिवन थी, तो रिक्वायरमेंट आप डाल देंगे 100, 200, 180 एंड 300। अब आपको दिख रहा है नॉर्मल क्वेश्चन क्रिएट हो गया आपका। अब आप इसको जो है आगे जैसे क्वेश्चन में लिखा था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड लगाओ, उसके बाद आप इसकी ऑप्टिमिलिटी चेक करो। इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी देखते हैं। नाउ सी दिस इज अनदर क्वेश्चन। उसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट गिवन है, अ मैन्युफैक्चरर मस्ट प्रोड्यूस अ सर्टेन प्रोडक्ट इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू मीट द कॉन्ट्रैक्टेड सेल फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स। 4 मंथ्स के लिए आपने फ्यूचर के लिए प्रोडक्शन करना है सो दैट द डिमांड कैन बी मेट। नाउ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर दिस प्रोडक्ट आर लिमिटेड। जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो आप अनलिमिटेड चीज़ें भी नहीं बना सकते हो, बट बाय द डिफरेंट अमाउंट इन डिफरेंट मंथ्स। अब आपको यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी बता रहा है कि वो वेरी कर रही है फैसिलिटीज़ और पर्सोनेल के अकॉर्डिंगली। नाउ द प्रोडक्ट में बी प्रोड्यूस्ड इन 1 मंथ एंड देन हेल्ड फॉर द सेल इन द लेटर मंथ। 1 महीने में बनाया और उसको आप अगले महीने के लिए वो कह रहे रख सकते हैं, बट उसके लिए आपको स्टोरेज कॉस्ट पड़ेगी 1 रुपया पर यूनिट पर मंथ। हर मंथ की 1 रुपया, ये यहाँ भी गिवन है 1 रुपीज़ हर मंथ की जो है आपको ये कॉस्ट पड़ेगी। उसके बाद आपको दे रहा है वो कि नो स्टोरेज कॉस्ट इज़ इनकर्ड फॉर द गुड्स सोल्ड इन द सेम मंथ। अगर आप गुड्स को बनाते हैं उसको सेम महीने में बेच देते हैं फिर कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं है। बहुत क्लियर सी बात है। एंड प्रेजेंटली आपके पास कोई इन्वेंट्री पड़ी भी नहीं है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि 4 महीने के बाद कोई इन्वेंट्री हो भी ना। अब ये जो टेबल गिवन है ये कहता है कि आपने जैसे फर्स्ट मंथ में 20 यूनिट्स बनाने हैं, सेकेंड मंथ में 30, थर्ड मंथ में 50, 40। ये आपको रिक्वायरमेंट एंड प्रोडक्शन की इन्फॉर्मेशन गिवन है 40, 50, 30, 50। ये आप टेबल में लास्ट में फिल करेंगे। अब ये जो गिवन है फर्स्ट मंथ अगर है तो 14 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट है। सेकंड मंथ अगर आपने सेकंड मंथ में प्रोडक्शन करनी तो 16 रुपये कॉस्ट है, फिक्स नहीं है कॉस्ट। पिछले क्वेश्चन में फिक्स था 4 रुपया। इस क्वेश्चन में क्या है, हर महीने की। थर्ड मंथ में अगर आप कुछ बनाओगे तो 15 रुपये का बनेगा। फोर्थ मंथ में अगर आप बनाओगे तो 17 रुपये की प्रोडक्शन कॉस्ट है। मे बी सीज़न चेंज हो रहा है या फैसिलिटीज़ चेंज हो रही हैं, बट जो आपको बताया था अगर आपको स्टोर करना पड़ेगा तो 1 रुपये की कॉस्ट पड़ेगी। तो अब वो आपसे पूछ रहा है हाउ शुड द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस ईच मंथ, ताकि जो उसकी कॉस्ट है वो मिनिमम टू मिनिमम हो जाए। तो इस क्वेश्चन को भी हम पहले ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प, देन वी विल सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, जैसे आपको ये डेटा मंथली गिवन था तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 और इस तरफ भी आप लिख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। अब इसकी हम इंफॉर्मेशन कैसे फिल करेंगे। अब देखो सबसे पहले आपको गिवन था क्वेश्चन में कि आपको यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ती है 14 रुपीज़। अगर आप उसकी स्टोरेज करते रहते हैं तो वो क्या पड़ती है आपको 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ता रहता है। अगर आपने फर्स्ट मंथ में बनाया उसको फर्स्ट में ही आपने कंज्यूम कर लिया या सेल कर दिया तो क्वेश्चन में गिवन है 14 रुपीज़ की कॉस्ट पड़ती है। बट अगर फर्स्ट मंथ में नहीं बिका, सेकेंड में बिका 1 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, थर्ड में बिका 1 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, फोर्थ में बिका तो 1 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। ओके, उसके बाद सेकेंड मंथ में अगर आप बना रहे हैं और उसको आप सेकेंड मंथ में ही बेचेंगे, राइट, उससे पहले नहीं बिक रहा, इस केस में कोई पेनाल्टी वाला पॉइंट नहीं गिवन है, तो सेकंड में बनाया सेकंड में बेचेंगे तो क्वेश्चन में गिवन है इसकी हमें कॉस्ट पड़ती है 16 रुपया। 1 महीना और रखा 1 रुपया बढ़ जाएगा, अगले महीने फिर रखा तो 18 रुपया बढ़ जाएगा। ओके, अब थर्ड केस में क्या होगा, अब हमने थर्ड मंथ में ही बिकेगा तो क्वेश्चन में गिवन है इसकी कॉस्ट पड़ती है 15 रुपया। 1 महीना और रखेंगे इसको तो इसकी कॉस्ट पड़ जाएगी 16 रुपया। अब फोर्थ मंथ वाला क्या होगा, फोर्थ में ही ये क्वेश्चन में गिवन है 17। तो अब बाकी का क्या करेंगे, बाकी जो है आपके इट मीन्स उसकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है, तो इस केस में आपने इसको रिस्ट्रिक्टेड साइन की तरह ट्रीट कर लेना है। जैसे ये रिस्ट्रिक्टेड साइन होता है वैसे आपने इसको M लिख दो चाहे यहाँ पर आप,
ओके, चाहे आप यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन डाल दो रिस्ट्रिक्टेड की तरह। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आपको यहाँ पर सप्लाई भी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो सप्लाई गिवन थी 40, 50, 30 एंड 50। इसी तरह हमें रिक्वायरमेंट भी गिवन है 20, 30, 50, 40। ओके, तो आप क्वेश्चन को देख लो, अगर बैलेंस्ड प्रॉब्लम है तो यू कैन गो अहेड, अगर अनबैलेंस्ड है तो यहाँ पर डमी लगाना पड़ेगा। तो इसके बाद आप जब वैम लगाएंगे इस क्वेश्चन में, स्टेपिंग स्टोन लगा लेंगे या फिर मोदी मेथड लगा लेंगे, तो फाइनल आंसर आपका आएगा 2210। ये आपकी ऑप्टिमल जो है कॉस्ट निकल कर आएगी फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन। सो इस तरह के स्टेटमेंट क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चंस को नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट करो, उसके बाद यू कैन सॉल्व इट लाइक अ नॉर्मल प्रॉब्लम।